हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो एपीएससी एग्ज़ाम होगा सीसीई 2022, जिसका नोटिफिकेशन आ गया था। कह सकते हैं हम लोग नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद अभी पोस्ट किया गया उस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा में अभी चेंजेस होगा। सो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सबको प्रिपरेशन कराऊंगा मैं। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली एपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड? कितने प्रेसिडेंट इंडिया के अब तक अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए? सो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2। एक थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी और दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हेल्प द मद्रासास इन इंडिया? कौन सा आर्टिकल जो हेल्प करता है मद्रासास को इन इंडिया पे रिमेन आउट ऑफ परव्यू ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसके जो परव्यू से आउट रखता है, कौन सा आर्टिकल हेल्प करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 26, ऑप्शन बी आर्टिकल 27, ऑप्शन सी आर्टिकल 28, ऑप्शन डी आर्टिकल 30। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 30। ध्यान रखना, आर्टिकल 30 इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द एजुकेशन राइट। ध्यान रखना, इसको चार्टर ऑफ द एजुकेशन राइट कहते हैं। मद्रासास आर एडमिनिस्टर्ड बाय द आर्टिकल 30। ध्यान रखना, आर्टिकल 30 मैंडेट्स दैट ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, वो रिलीजन से हो या लैंग्वेज से हो, जो माइनॉरिटी रहते हैं शेल हैव द राइट, उनका राइट है टू एस्टेब्लिश, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, वो एडमिनिस्टर या एस्टेब्लिश करते हैं अपने चॉइस के हिसाब से इंस्टीट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट अभी 6 फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट, और पहले 7 फंडामेंटल राइट था। बट जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वो कर्टेल किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ध्यान रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और उसका डेट भी याद रखना, 1978। क्वेश्चन नंबर 3। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ? जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो कंसिस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ से कंसिस्ट होता है? सो ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, इंडिया हैज़ ए बाइकैमरल पार्लियामेंट मेड ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा जो अपर हाउस या कह सकते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। while राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड लोकसभा रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, जो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूटी को, और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को, इंडियन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 4। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डिराइव करता है अल्टीमेट अथॉरिटी, सो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रोस इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द बिल ऑफ राइट एंड द जुडिशियल रिव्यू आर टू फीचर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो बिल ऑफ राइट और जुडिशियल रिव्यू वो कौन सा, ये फीचर्स कौन से देश से लिया गया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। ध्यान रखना, द बिल ऑफ राइट एंड जुडिशियल रिव्यू आर द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? जो डिवोल्यूशन होता है रेवेन्यू जो बांटते हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 80th अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना, जो 2000 पे हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मेनी लैंग्वेजेस। जो 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितना लैंग्वेजेस था ओरिजिनली, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ये जो 8th शेड्यूल है, सो ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 14, ध्यान रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 14 लैंग्वेज, ध्यान रखना, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू इन 8th शेड्यूल इन 1950, ध्यान रखना। सिंस देन द लिस्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड थ्राइस, 3 बार मतलब इसको एक्सपेंड किया गया, इंक्लूडिंग सिंधी, पहले इंक्लूड किया सिंधी, उसके बाद सेकेंड टाइम इंक्लूड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, येट अगेन टू एड मोर लैंग्वेजेस बोडो, संताली, मैती एंड डोगरी, ब्रिंगिंग टोटल अभी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम which constitution of India has borrowed the provision related to the amendment to the constitution। जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सो ऑप्शन है वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following document is presented in the parliament as per mandate of article 112। सो ऑप्शन ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 जो पार्लियामेंट जो मैंडेट करता है। सो देखिए ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी डिमांड्स ऑफ ग्रांट, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएशन बिल, ऑप्शन डी फिनांस बिल। राइट आंसर होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज एसोसिएटेड विथ वन मेजर चेंजेस दैट प्रोपागेटेड द ब्रिटिश एजेंडा डिवाइड एंड रूल। सो ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, इंक्रीज इन साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिटेंशन ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।